सामने आई है। सीएम सुक्खू के कंधे पर हाथ रखे हुए थे पीएम। तो ये तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माफ करिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुक्खू, उनकी ये तस्वीर सामने आई है। गाला डिनर की ये तस्वीर बताई जा रही है। इसके पहले हमने तस्वीर देखी थी नीतीश कुमार की और हेमंत सोरेन की भी। बिल्कुल, ये तस्वीर जरा देख लीजिए। प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है कुछ कह भी रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री को, और वहां पर पहुंचे हुए थे उस गाला डिनर के लिए। एक भव्य आयोजन था, निमंत्रण बहुत से लोगों को था। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री ने स्टालिन को भी बाइडेन से मिलवाया। उपराष्ट्रपति धनखड़ भी उस दौरान मौजूद रहे। G20 के गाला डिनर के दौरान की तस्वीर आई है। अब एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कल रात की कहानी बयां करेंगी। अब आप इन्हें इस तरह से देखिए, प्रधानमंत्री खड़े हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलवा रहे हैं जो बाइडेन को, अमेरिकी राष्ट्रपति को, और जगदीप धनखड़ वहां बगल में खड़े हुए हैं। ये तस्वीर आई कल के गाला डिनर की। और आप सब जानते हैं कि स्टालिन पिछले कुछ दिनों किन वजहों से चर्चा में रहे, लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि देश की राजनीति एक तरफ है, लेकिन ये एक भव्य आयोजन था, बड़ा आयोजन, देश का आयोजन था। और उसमें जो जो मेहमान पहुंचे, प्रधानमंत्री ने किस तरह से, क्योंकि जो बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनसे मिलवाया है। वो तस्वीर आपके सामने है। स्टालिन की मुलाकात करवाई जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कुछ व्यक्तिगत क्षण होते हैं, प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जो कैमरे के लेंस में कैप्चर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां बनती हैं और बहुत सी चर्चाएं भी होती हैं। समीर जी, इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? स्टालिन से मुलाकात करवाई प्रधानमंत्री ने। देखिए, सिर्फ स्टालिन की मुलाकात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात कराई है, हेमंत सोरेन से कराई है, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उनकी बाइडेन से मुलाकात भी करवाई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई लोगों के आज इस तस्वीरों को देखने के बाद जरूर तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन है जो ये चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 1 अगस्त को गए थे लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेने के लिए पूना में, तो पूरा इंडिया ने शरद पवार से कहा था कि आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं करना है। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार ने मंच साझा किया था, प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। तो प्रधानमंत्री सबको साथ में लेके चलते, वो चाहते हैं कि देश के विकास में सब साथ में आए, सबका साथ सबका विकास उनका मंत्र है। और इस बड़े आयोजन में भी उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बहुत सम्मान दिया और साथ में लिया और सबको इनवाइट भी किया था। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को इसको बड़े मन से लेना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी की इस बात की तारीफ करना चाहिए कि जो गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में सत्ता से मुक्त करने की बात कर रहा है, वही प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया को एक साथ लाने की, पूरे एक विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे एक परिवार की बात कर रहे हैं, एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि विपक्षी जो पार्टियां जो, और जब हम वन फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ एक संदेश भी देते हैं सर, यहाँ एक संदेश भी देते हैं कि हम एक हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे शरण जी? समीर जी, आज पहली बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देश शायद मिसगाइड ना हो जाए। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंडिया गठबंधन। इंडिया वाज ऑलवेज वन। ये जो डॉट वर्ड वाला मामला है ना, वो गठबंधन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक मैं एक स्ट्रेटेजिकली बात करूंगा कि आज का अगर आप देखें वन फ्यूचर, तो वन फ्यूचर वाले में आप लोग शायद मिस आउट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप है जिसको बोलते हैं ना कवर्ड स्टेप। हमने सबको लेकर पहले वहां गए राजघाट पर कि भाई साहब शांति से रिलेटेड बात करो, युद्ध के अगेंस्ट सोचो, नॉन वायलेंस के बारे में सोचो। और अब अगर फ्यूचर डिस्कस करना है इस सेशन में, तो सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आप नॉन वायलेंस की बात करो। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बाइडेन रिपीट कर चुके हैं ये बात। किसके कहने पर? हमारे कहने पर। हमारा कौन? हमारा गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट कौन? मोदी। इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि मोदी 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 इज नॉट अ बैड स्लोगन। मतलब शैलेंद्र जी, कुल मिलाकर इस तीसरे सेशन का जो सबसे बड़ा ध्येय यही है कि कैसे शांति के साथ पूरे विश्व को हम भविष्य में एक साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि इस दुनिया को जीतने का तरीका सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और स्टूडियो में भी तमाम मेहमान है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।